चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सब रेडी हैं क्लास के लिए? लास्ट हमारा चल रहा था, हमने प्रोनाउन में सेकंड टाइप का प्रोनाउन देख लिया था जिसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। आज हमें थर्ड प्रोनाउन देखना है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। किस किस को क्लियर हो गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? सभी को क्लियर हो गया था क्या? रिप्लाई करते जाएं। आज हमें नई चीज़ स्टार्ट करनी, यानी प्रोनाउन में तीसरे प्रकार का प्रोनाउन होता है। तीसरा सर्वनाम होता है जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा निजवाचक सर्वनाम, जहाँ खुद निजी वस्तुओं के बारे में कुछ समझ में आता है हमें, तो उसके बारे में हम क्या बोल देते हैं। जैसे किसी पे हम अधिकार तो जताते हैं, लेकिन खुद के निजी मामले में अगर कोई अधिकार जताते हैं तो उसको हम क्या बोलते थे? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही कुछ इंग्लिश में भी होता है। ये जो निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो हम देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक। निजवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आपने कुछ वर्ड्स ऐसे सुने होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्व्स, सुने हुए हैं ना? अवर सेल्व्स, ये वर्ड सुने होंगे। ठीक। तो ये सारे जिनके साथ में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है वो किसको संकेत करते हैं? निजवाचक सर्वनाम को संकेत करते हैं। आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। हम थोड़ी सी आपको परिभाषा बता देते हैं। जब पलटकर सब्जेक्ट की बात होती है या की जाती है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मैंने कांच में खुद को देखा। पलटने का मतलब यह है, पलटने का मतलब समझ रहे हो कि मतलब सब्जेक्ट की जगह पे भी हम होंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हम होंगे। मैंने कांच में खुद को देखा। किसको देखा? खुद को, माई सेल्फ। ठीक। खुद को देखा तो क्या वर्ड आ रहा है? माई सेल्फ। तो जहां सेल्फ वर्ड आपको सुनाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये दो प्रकार के होती हैं, या तो एक सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एक प्लूरल में होते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन में। नोट लिखा हुआ है ऐसे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ या सेल्व्स लगा हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सेल्फ सिंगुलर तथा सेल्व्स प्लूरल होता है। अगर सिर्फ सेल्फ लिखा हुआ है जैसे माई सेल्फ तो वो किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। लेकिन अगर योर सेल्व्स, अवर सेल्व्स, दैम सेल्व्स ये शब्द लिखे तो ये किस में आ जाएंगे? प्लूरल में, यानी बहुवचन में। ठीक। आगे हम देखते हैं। ये टेबल जो है ना इसको थोड़ा सा गौर करना है, ये बनाना सीखना है आपको। हमने आपको पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में कल बताया था। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? आई वी यू। ठीक। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही शी इट और दे। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। ठीक। अब आई का आपसे बोला जाए कि आई को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बदलो, तो आई को आप किस में बदलोगे? माई में। यू को किस में बदलोगे? योर में। आई को किस में बदलोगे? मी। ठीक। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाता है। तो आई और वी दोनों की जगह हम माई सेल्फ लिख सकते हैं, वी की जगह अवर सेल्फ लिख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको अच्छे से बता देते हैं। ये ना आपकी एक टेबल बनेगी, आपको एक टेबल बनाना है तो आपको लिखना है आई। ठीक। आई की जगह क्या हो जाएगा? माई सेल्फ।
ठीक, इसके बाद लिखोगे आप वी, WEV, वी का क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ। ठीक, इसके बाद यू का क्या हो जाता है। मैडम वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ बोले। नहीं मैडम बिल्कुल नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, कुछ लिखा हुआ आ रहा है क्या उस पे। कुछ भी नहीं आ रहा। नेटवर्क इशू हो रहा है तो फिर ओके, लिखें, आई के सामने डैश लगा के लिखना है, आई के सामने डैश लगा के लिखना है, माई सेल्फ, माई सेल्फ, आई के सामने लिखना है माई सेल्फ। लिख लिया, इसके बाद लिखो WEV, वी के सामने लिखना है अवर सेल्व्स, अवर सेल्व्स। यू के सामने लिखना है योर सेल्फ स्लैश योर सेल्व्स, योर सेल्फ स्लैश, इस टाइप से ये टेढ़ी लाइन हम खींचते हैं स्लैश वाली, फिर उसके बाद लिखना है योर सेल्व्स, योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स। यू के सामने योर सेल्फ और योर सेल्व्स, बीच में ये स्लैश लगाना है। इसके बाद लिखना है ही के सामने हिमसेल्फ, ही के सामने हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। ही की जगह लिखो, ही के बाद लिखो शी, शी। सी के सामने लिखना है हर सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ। इसके बाद लिखना है इट, इट सेल्फ, इट सेल्फ। इसके बाद लिखना है दे, दे के सामने होगा देम सेल्व्स, दे का लिखना है आपको देम सेल्फ, दे की जगह लिखना है देम सेल्फ। लिख गया क्या सभी का। देम सेल्फ, हाँ मैडम लिख गया। ओके। अब आप लोग मुझे ये बताएं, इनमें मैंने जो वर्ड लिखवाया आपको ये सेल्फ और सेल्फ्स वाले, इनमें सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा है। सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा है। आई हमेशा सिंगुलर में आता है, अलग से अगर लिखना चाहे तो सिंगुलर और प्लूरल डाल के एक टेबल बना के लिख लें। जिस तरीके से ये टेबल बनी हुई है सेम ये टेबल नोट कर लें। आई की जगह क्या आएगा, माई सेल्फ, वी की जगह क्या आएगा, अवर सेल्फ। तो इनको साथ में लिखना है, आई डैश माई सेल्फ, वी डैश अवर सेल्फ। इस प्रकार से सिंगुलर आप टेबल बनाएं और प्लूरल की टेबल बनाएं। जैसे ये कॉलम में टेबल बनी हुई है सिंगुलर प्लूरल की, उस प्रकार से एक टेबल बनाने। सिंगुलर टेबल में आपको क्या लिखना है, आई डैश माई सेल्फ, ठीक। प्लूरल में क्या लिखोगे, आई की जगह क्या हो जाएगा, वी डैश अवर सेल्फ।
वी डैश अवर सेल्व्स। इस प्रकार के आपको सिलेक्ट करके लिखना है। समझ में आ रहा है? सिंगुलर में आपका क्या क्या आएगा? आई के सामने माई सेल्फ आ जाएगा, ठीक। प्लूरल में क्या आ जाएगा? वी के साथ में अवर सेल्व्स आ जाएगा। फिर उसके नीचे यू अगर आप लिखोगे तो यू दोनों में आता है, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, ये दोनों में आएगा यू। उसके बाद ही शी इट, ही शी इट, ये तीनों आपके सिंगुलर में आएंगे। ही शी इट, ही के सामने हिमसेल्फ, सी के सामने हर सेल्फ, इट के सामने इट सेल्फ, ये सिंगुलर कॉलम में आएंगे। प्लूरल में क्या बचेगा? दे, प्लूरल में बचेगा आपका दे, दे के सामने देम सेल्फ, ये प्लूरल वाले कॉलम में लिखना है। दे के सामने देम सेल्फ, ये प्लूरल कॉलम में लिखना है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, आप लोगों की टेबल बन गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। सिंगुलर प्लूरल ये चीजें समझ में आ गई। सिंगुलर में कौन आएगा? आई आएगा, ठीक। और कौन आएगा? यू आएगा, ही शीट आएगा। प्लूरल में क्या आएगा? वी, यू, दे, ये तीनों प्लूरल में आएंगे। और उनके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन भी आएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ भी होता है, सेल्फ्स भी होता है, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ठीक। ये चीज आपको टेबल बना बना के बार बार याद रखनी है कि किसको हम किस में चेंज कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में। अभी तक तो हमने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था। अब ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये किस तरीके क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिन शब्द के बाद में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और वो एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह रिएक्ट करते हैं। यानी ये जो आपको वर्ड हमने लिखा है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये दैम सेल्फ, ये सभी वर्ड जो हैं ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। कभी भी सेंटेंस के प्रारंभ में नहीं आएंगे, अंत में आएंगे। यानी वर्ब के जस्ट बाद आएंगे ऑब्जेक्टिव केस की जगह। कल मैंने बताया था ना सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब के जस्ट बाद अगर ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये शब्द अगर आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सेंटेंस सही है। लेकिन अगर ये शब्द नहीं मिल रहे तो वो सेंटेंस गड़बड़ माना जाएगा। हम समझते हैं कैसे। कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग इन वर्ड्स से नहीं होगी। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इन शब्द से कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी। हम जैसे बोलते हैं ना, माई सेल्फ अपूर्वा उपाध्याय, इस तरीके से मैं बोलती हूँ ना, तो ये जो सेंटेंस हम बोलते हैं ये ग्रामेटिकल लॉजिक में गलत माना जाता है। अगर हम प्योर ग्रामर की बात करें तो इस प्रकार से ये सेंटेंस गलत माना जाता है। फिर भी क्या होता है ना, स्पोकन में काफ़ी चीज़ें हम ऐसी बोलते हैं इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल रूप से गलत होती हैं, फिर भी हम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आई के संग में हमेशा वैसे ग्रामेटिकल रूप से शैल लगता है, लेकिन स्पोकन में हम उसको विल लगाते हैं, आई के साथ में विल लगाते हैं। एक ये चीज़ रहती है। तो मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है स्पोकन में, हम सिर्फ दो प्रकार के टेंस का प्रयोग करते हैं, बाकी टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ होती है। हम अगर बात करें तो स्पोकन में 3 मेन सेंटेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। ये 3 सेंटेंस का ही हमें स्पोकन में काम रहता, बाकी का काम नहीं रहता। लेकिन अगर हम प्योर ग्रामर की बात करें तो हम सारे
प्रकार के टेंस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही ग्रामर में और स्पोकन में बहुत फ़र्क होता है। स्पोकन ईजी होता है सीखना, लेकिन ग्रामर थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? उसमें रूल्स रहते हैं, इस वजह से। तो वही रूल हम आपको सिखा रहे हैं कि ये रूल क्या कहता है, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल रहा है तो वो किस जगह आएगा? ऑब्जेक्टिव केस की जगह आएगा, कभी भी सेंटेंस के प्रारंभ में नहीं आएगा। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ एक मैंने नाम लिखा, माई सेल्फ इज गर्व धाकड़। तो ये सेंटेंस को मैंने गलत लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है हिमसेल्फ इज हैंडसम, मतलब हिमसेल्फ इज हैंडसम, वह स्वयं खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हिमसेल्फ जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसको कहाँ आना चाहिए था? ऑब्जेक्ट के स्थान पे आना चाहिए था, सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आना चाहिए था। इसलिए हमने इसको गलत बताया। तो इसका सही क्या होगा? माई सेल्फ। माई सेल्फ जो है ये किससे बना? आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है। तो उसको हम किस में बना देंगे? सिंपल प्रोनाउन में। आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहे हैं उनको हम सही करने के लिए सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सिंपल प्रोनाउन में बदल देंगे। आपको जो टेबल मैंने लिखा है ना, आई के सामने माई सेल्फ लिखाया, ही के सामने हिमसेल्फ, शी के सामने हर सेल्फ लिखाया। तो यानी आई से क्या बन रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बन रहा है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आ रहा है, इसका मतलब कि वो सेंटेंस गलत है। तो हमें उसको सुधारना होगा सेंटेंस को। सही सेंटेंस क्या होगा? माई सेल्फ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। हिम सेल्फ लिखा हुआ उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ही में कन्वर्ट करेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अभी बता दें आप लोग, ये रूल समझ में आ रहा है? बताएं। मुझे वॉइस नहीं आ रही किसी की। आ रहा है मैडम, आ रहा है। आ रहा है ना? ओके। क्योंकि रूल यही बोल रहा है, सिंपल सी बात ये बोल रहा है, आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको ये शब्द ना मिल जाए। ये जो शब्द लगे हुए हैं कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना मिले। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल रहे हैं इसका मतलब कि वो सेंटेंस गलत है। ठीक। तो उसको हमें सुधारने के लिए क्या करना होगा? ये जो वर्ड्स हैं आपके उनको हमें पुराने वाले फॉर्म में परिवर्तित करना होगा। जैसे अवर सेल्फ है तो उसको हम वी में कन्वर्ट करेंगे। योर सेल्फ या सेल्फ है उसको हम यू में कन्वर्ट करेंगे। हिम सेल्फ को ही में, हर सेल्फ को शी में, दे को सॉरी देम सेल्फ है तो उसको हम दे में कन्वर्ट करेंगे। वापस उसी रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे अगर ये सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं तो। ये हमारा रूल नंबर पहला कह रहा है। ठीक। अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप करोगे। ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, मैंने वही चीज बताई। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए है, अगर वो लगा है तो गलत होगा। दीपेश अपना माइक ऑफ कर लें। चलिए, तो यहाँ यही चीज बोल रही है। आप पहला सेंटेंस जैसे देखोगे इसमें लिखा है यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन नेक्स्ट ईयर ऑन माई सिस्टर्स वेडिंग। तो हमने आपको क्या बोला? कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं आता। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि पूरे सेंटेंस में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें गलती है। तो हमें किस में गलती दिखी? माई सेल्फ वर्ड में गलती दिखी, यानी फर्स्ट ऑप्शन में ही गलती दिख गई हमें। तो माई सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा? माई सेल्फ किससे बन रहा है वर्ड? आई से बन रहा है। तो माई सेल्फ की जगह क्या आना चाहिए था? आई आना चाहिए था। ठीक। दूसरा सेंटेंस है शी नोज देमसेल्व्स एंड माई सेल्व्स।
तो यहाँ भी स्टार्टिंग है ना सेंटेंस की, सब्जेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ भी कोई भी वर्ब यानी क्रिया नहीं आई, तो क्रिया के पहले जो भी शब्द रहते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो क्रिया देखो यहाँ पे कंप्लीट जो वर्ड है वो क्या है, क्रिया। कंप्लीट मतलब पूरा करना, तो कंप्लीट क्या है, क्रिया है। क्रिया के पहले आपको जितने भी वर्ड्स दिखेंगे ये सभी के सभी क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो सेंटेंस में यही चीज हो गई, देम सेल्फ लिखा हुआ है, माई सेल्फ लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो यही सेंटेंस गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी ये गड़बड़ है। ठीक, हमें सिर्फ गड़बड़ मतलब सिलेक्ट करना था कि कौन सा पार्ट पूरे सेंटेंस का गड़बड़, तो बी पार्ट गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ देम सेल्फ्स लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए था, दे होना चाहिए था। माई सेल्फ लिखा हुआ है, माई सेल्फ किस वर्ड से बना, आई प्रोनाउन से बना। ठीक, आई का क्या होता है, माई सेल्फ होता है, दे का क्या होता है, देम सेल्व्स होता है। तो हमें यही चीज सिलेक्ट करनी थी। ठीक, अब नेक्स्ट रूल नंबर 2, इसके बारे में हम बात करते हैं। उसी प्रोनाउन की तरह है जैसे हम अभी बात कर रहे थे, रूल नंबर पहला हमने देखा, सेम वैसे ही इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, आपको कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं जैसे एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, एम्ब्यूज, एक्यूट, इंट्रोड्यूस, एविल, एडेप्ट और प्राइड। ठीक, एम्ब्यूज मतलब क्या होता है, मनोरंजन करना। एक्यूट मतलब दोष मुक्त होना। इंट्रोड्यूस पहचान करना। एविल मतलब फायदा उठाना। एडेप्ट मतलब अनुकूल होना। प्राइड मतलब गर्व होना। ठीक, तो ये क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके बाद में हमेशा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्न वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। ठीक, या तो इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इन वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार हम उसमें क्या जोड़ देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि हमने पहले ही बताया ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं कैसे। ये रहा पहला उदाहरण, क्या लिखा है, आई इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। आई इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। तो ये सेंटेंस सही है, क्यों, इंजॉयड इंजॉय करना, ठीक, मनोरंजन करना, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, आई लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये इतना तो सही है। इसके बाद देखते हैं द पार्टी लिखा हुआ है, तो द पार्टी क्या है, द पार्टी क्या है, द पार्टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक, ये सेंटेंस सही क्यों हो गया, क्योंकि हमने आपसे बोला इंजॉयड सब्जेक्ट, प्रेजेंट सब्जेक्ट, जो है इतने सारे हमने आपको वर्ब बताए, उनके बाद ठीक क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस शब्द के बाद ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन अगर इस शब्द के बाद यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्रीपोजिशन होता तो वो सेंटेंस गलत हो जाता। कैसे हो जाता गलत, उसको देखो। दूसरा सेंटेंस लिखा है, उस पर गौर करें, आई इंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। तो यहाँ क्या लगा दिया, इन लगा दिया। इन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इन वर्ब के बाद तो हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट आई है
तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, माई सेल्फ बनता है। तो हम एंजॉयड के बाद क्या लगा देंगे, माई सेल्फ लगा देंगे। हम अभी फिर से आपको बता रहे हैं, देखो कहाँ गई आपकी टेबल, ये रही। याद रहेगा आई का क्या है, माई सेल्फ है, बी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ, ठीक। अब देखो फिर से पढ़ेंगे हम रूल नंबर 2 क्या लिखा है, निम्न वर्ग के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। निम्न वर्ब के बाद, यानी कि सबसे पहला शब्द क्या है, एंजॉय। हमने सबसे पहले सेंटेंस में एंजॉय वर्ब पढ़ा ना, क्या है, वर्ब है, क्रिया है, काम हो रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक वर्ब है, काम हो रहा है। क्योंकि उसके पहले क्या आएगा, एंजॉय के पहले सब्जेक्ट आएगा। एंजॉय के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा तो ठीक है, और यदि इन शब्द के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाएगा। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं आई एंजॉयड इन द पार्टी। तो ये आई एंजॉयड के बाद इन नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वर्ड कौन कौन से होते हैं, ये मैंने नाउन के टॉपिक में सारे लिखाए हुए हैं। प्रीपोजिशन वर्ड याद होने चाहिए आपको दिमाग में। तो जितने भी प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं ये वर्ब के तत्काल बाद नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो उनके पहले हमें क्या जोड़ना होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ना होगा। सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ना होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब ये सेंटेंस सही हो गया, पहले गड़बड़ था अब सही हो गया। गलत क्यों था, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा था। और हमने आपको पहले ही बताया ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, इसलिए हमें वहाँ ऑब्जेक्ट लगाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाना पड़ेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें दोनों सेंटेंस का। मैं आपको ये वर्क दे रही हूँ, आप लोग खुद से करके देखेंगे इन सेंटेंस को। ले लिया क्या सभी ने दूसरा पेज, इन क्वेश्चंस का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सभी ने, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सभी ने, चलिए आज हम एक काम करते हैं, इंग्लिश को इतना ही रहने देते हैं। अभी का